हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 इंग्लिश का 4 मार्च का सबसे वायरल पेपर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जो कि 100% गारंटी बिल्कुल ऐसा ही आएगा आप सभी का। ठीक है, 4 मार्च का बोर्ड का पेपर, यानी जितने भी बच्चे इस पेपर को देख रहे हैं ना, ये 4 मार्च को सभी स्टूडेंट जो है इंग्लिश में 70 में 70 नंबर लेकर आएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, ये पेपर जो है अभी अभी हमें मिली है, जो बिल्कुल वायरल पेपर है। ठीक है, ऐसा ही आप सभी का जो पेपर आएगा, ये बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर है। ठीक है, ऐसा ही आप सभी का 4 मार्च का पेपर आएगा और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे आंसर के साथ बताएंगे। ठीक है, और जितने भी बच्चे इस पेपर को अगर 4 मार्च को दिन, ठीक है, 4 मार्च को अगर 4 मार्च के 1 घंटे पहले, जिस दिन उनका पेपर रहेगा उसके 1 घंटे पहले भी इस पेपर को देखेंगे, ठीक है, तो उनका 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। इतना ये वायरल पेपर है। यहाँ पे पूरे के पूरे आंसर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे और इसमें पेपर में जितने भी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल 100% वायरल क्वेश्चन है। इसलिए ये जो पेपर है ये बिल्कुल 100% रियल पेपर है इंग्लिश का। ठीक है, मात्र आप लोग 4 मार्च को इस पेपर को तैयार करके चले जाना। इंग्लिश में पूरे 70 में 70 छाप करके बिल्कुल धुआं करके आओगे इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, बिल्कुल आग लगा करके आओगे, फोड़ करके आओगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे वायरल पेपर ये क्यों, क्योंकि इसका जो संकेतांक है ये 817 डीके है। जो इंग्लिश का सबसे वायरल पेपर अगर हम बात करें तो ये 817 डीके का है। ठीक है, आप लोग मात्र इस संकेतांक के पेपर को, इस पेपर को हमारे तैयार करके चले जाना, पूरे के पूरे फोड़ कराओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके 2024 इंग्लिश का पेपर, यहाँ पे आप सभी को रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे अपनी नाम लिखना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए इसमें जो आप सभी को समय मिलेगा, ठीक है, वो आपको 3 आवर 15 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, आप सभी को यानी 3 घंटे 15 मिनट इसमें मिलेंगे। जितने भी बच्चे इस पेपर को, मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग 4 मार्च से पहले इसको तैयार कर लेते हो ना, तो आप सभी लोग को हम बता दें कि आप लोग 250 पे इस पेपर को करके बैठ जाओगे बिल्कुल, क्योंकि पहले से ही आप लोग 4 मार्च के वायरल पेपर को देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो इसमें मैक्सिमम मार्क्स रहेगा, ठीक है, वो 70 का रहेगा, यानी 70 नंबर का ये पूर्णांक रहेगा। जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को अभी से तैयार करेंगे वो पूरे के पूरे 70 में 70 छाप कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, निर्देश दिया हुआ है। जैसे पहला निर्देश है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। ठीक है, सभी क्वेश्चन को करना आपके लिए अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर 2 भागों में बटा है, पार्ट ए पार्ट बी में। पार्ट ए कंसिस्ट्स, ठीक है, ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग आई मार्क इच। रीड द क्वेश्चन वाइज, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। डू नॉट इरेज, कट और यूज व्हाइटनर ऑन द, ठीक है, OMR शीट। इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी के ये सब जो निर्देश है ये सभी में आप सभी को मिलते हैं। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे पार्ट ए मिलेगा। इस तरीके से एक पैसेज दिया रहेगा, इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक, ठीक है, 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, यानी इस तरीके से एक पैसेज दिया, उसको काफी ध्यान से आप सबको पढ़ने के बाद इसके नीचे 1 से लेकर के इस पैसेज से रिलेटेड 1 से लेकर के 3 तक क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, जिसका आंसर आप सभी को इस पैसेज को पढ़ने के बाद देना है। ठीक है, तो आप सभी को देखिए कैसे आप सभी को इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ते समय आपको क्या ध्यान देना है, जिससे आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी में से आपको बिल्कुल सही मिल जाए। ठीक है, इससे पहले हम आप सभी को बता दें, अगर आप लोग इंग्लिश में कमजोर हो तो हमारे चैनल पे इंग्लिश में पास होने की बहुत ही जबरदस्त ट्रिक की वीडियो अपलोड है। ठीक है, अगर आप लोग इंग्लिश में कमजोर हो, आपको इंग्लिश पढ़ने लिखना नहीं आती ना, फिर भी आप लोग हमारे उस ट्रिक को यूज करके पेपर में, ठीक है, आप लोग इंग्लिश में पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। लेकिन आप सभी को यहाँ पे आप सभी को, ठीक है, यानी एक चीजों की ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको हमारे ही इंग्लिश की ट्रिक का यूज करना है, जो 100% रियल है, ओरिजिनल है। ठीक है, हमारे चैनल के अलावा आपको किसी भी यूट्यूब चैनल के इंग्लिश की ट्रिक को नहीं यूज करना है, नहीं तो आप लोग इंग्लिश में फेल हो जाओगे। इसलिए आपको हमारा जो ट्रिक की वीडियो, आपको इसी वीडियो के लास्ट में वो इंग्लिश में पास होने की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। इंग्लिश में कॉपी कैसे लिखी, इंग्लिश के सभी यानी जितने भी इंग्लिश के पेपर में पार्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लेटर राइटिंग, ये सभी में हमारे चैनल पे बिना पढ़े पास होने की ट्रिक की वीडियो आप लोग इसी वीडियो के लास्ट में हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिया सबसे फर्स्ट पैसेज में है, फर्स्ट लाइन, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस थे वो जो भारत के एक प्रमुख लीडर थे, ठीक है, नेता थे।
हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी, और उनको सभी देशवासी क्या कहते थे, उनको नेताजी करके पुकारते थे, ठीक है। बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पथ, क्योंकि वो सभी को जो सही मार्ग दिखाते थे। ही वॉज इम्पोरिज्ड मेनी टाइम्स बट ही सून फाउंड आउट दैट मोर एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री, ठीक है। लेकिन उन्हें जल्द ही क्या करना था, पता चल गया कि भारत को आजाद करने के लिए अधिक प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर, वीकर मीन्स होता है कमजोर, ठीक है। गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार यानी विश्व युद्ध, ठीक है। सेकेंड यानी द्वितीय विश्व युद्ध। ही थॉट ऑफ शेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी यहाँ पे शेकिंग होता है हिल गया, यानी सोच में पड़। यहाँ पे क्या है, द ब्रिटिश पावर, यानी यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो अंग्रेजों की शक्तियां थी, ठीक है, वो द सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध में कैसी थी। तो यहाँ पे देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की शक्तियां जो थी, ठीक है, वो वीकर यानी क्या थी, कमजोर हो गई थी। उन्होंने इसे हमारे पक्ष से हटाने का भी विचार किए, ठीक है। फ्रॉम ऑल साइड्स, साइड्स मीन्स विचार, हटाने का प्रयास भी किए यानी सोच किए। उसके बाद वन डे, एक दिन, ही एस्केप्ड फ्रॉम कलकत्ता इन द गाइस ऑफ ए पठान एंड वेंट टू जर्मनी वाया पेशावर। फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान, ठीक है। वन डे यानी एक दिन वो एक पठान के भेष में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यानी पठान के भेष में, पठान के भेष में वो क्या किए, पठान के भेष में वो कलकत्ता से भाग गए और पेशावर के रास्ते, वाया पेशावर फ्रॉम जर्मनी, पेशावर के रास्ते वो कहाँ पहुंच गए, जर्मनी पहुंच गए, ठीक है। जर्मनी से वहां से, जर्मनी से फिर कहाँ गए, यहाँ पे ही वेंट टू जापान, जर्मनी से वो कहाँ चले गए, जापान चले गए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी दैट फॉट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना, द इंडियन नेशनल आर्मी यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना को क्या किए, संगठित किए, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित करना, संगठित किए, जिसने ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ क्या की, फॉल्ट यानी लड़ाई लड़ी। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन यानी और अपने देश के लोगों से कहा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसका नारा है, सुभाष चंद्र बोस का है। अब देखिए ये तो हुआ पैसेज, इसके बाद अब आप सभी को इसी पैसेज से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे इस आपके इंग्लिश के पेपर में। इधर भी आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, सभी ग्रामर से हैं, ठीक है, यानी आपके पूरे इंग्लिश से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हुआ सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो क्या थे, तो यहाँ पे हमने आप सभी को फर्स्ट लाइन में पैसेज का बताया था कि ग्रेट लीडर थे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु सेड दिस स्टेटमेंट, ये किसने कहा था, तो यहाँ पे ये सुभाष चंद्र बोस का ये नारा है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, कौन किया था यहाँ पे, यानी कौन इंडियन नेशनल आर्मी का संगठित बनाया था, संगठन किया था, वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 से 8 तक के क्वेश्चन जो है वो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें आप सभी को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, यानी आपको इसमें से कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है वो इसमें भराएगा। सी हैज डैश डैश टू द पार्टी, तो यहाँ पे देखिए हैज के साथ क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा इसमें से थर्ड फॉर्म है जाने का, तो यहाँ पे गॉन, ऑप्शन सी, ठीक है, यानी सी हैज गॉन, यहाँ पे क्या रहेगा, गॉन रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी हैज गॉन टू द पार्टी। नेक्स्ट है 5वां, इफ यू डू नॉट एनी वर्क यू आर, यानी यदि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते तो तुम क्या हो, लेजी हो। ऑप्शन ए राइट है, आलसी हो। नेक्स्ट 6वां, री ऑरेंज, यानी जो यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं इस तरह से
इधर उधर दिए हुए आप सभी को उसको बिल्कुल सही जगह आपको रख करके यहाँ पे निकालना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म गार्ड ए प्रेसियस लाइफ, ठीक है, इज टू गिफ्ट अस, इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि इसमें क्या है, ये बिल्कुल यहाँ पे सुटेबल से रखा नहीं गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट कौन कौन, तो यहाँ पे सब चीज लाइफ के बारे में बात हो रहा है, जीवन के बारे में, तो सब्जेक्ट यही है। तो यहाँ पे लाइफ, इसके बाद इसमें सहायक क्रिया इज लगेगा, लाइफ इज ए प्रेसियस गिफ्ट टू अस, और गार्ड के साथ फॉर्म गार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट है, यानी ये जो है इस तरह से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल यही पेपर आप सभी के एग्जाम में आएगा। ठीक है, ऐसा ही आपका बोर्ड का पेपर आता है, आप लोग जान जाइए। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड का जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा रिसीव। तो ऑप्शन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इट हैज बीन रेनिंग डैश डैश मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे मॉर्निंग के यानी जो भी यहाँ पे बोल दिया मॉर्निंग वगैरह, तो इसमें सिंस का यूज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए फिर से एक पैसेज दे दिया और आप सभी को इस पैसेज को पढ़ने के बाद इसका आंसर आप सभी को देना है। ठीक है, तो यहाँ तक वित्त से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है, आप सभी को इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या है, पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड व्हेन। लेंचो यानी कब क्या हुआ, संतुष्ट हुआ, क्या देखकर हुआ, तो यहाँ पे क्या है, ही सॉ हिज फील्ड, यहाँ पे ऑफ रिफ कॉर्न, वो अपने पके हुए फसलों को देखकर, ठीक है, क्या हुआ, संतुष्ट हुआ। फिर उसके बाद द बॉय रन आउट ऑफ द हाउस टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्ट फ्रॉम हेलस्टोन, जो बच्चे हैं वो क्या कलेक्ट कर रहे हैं, हेलस्टोन को कलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 11 से 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 11 क्वेश्चन, हाउ डिड कीसा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा वेरी और होपलेस। ठीक है, दोनों ऑप्शन राइट है, यानी यहाँ पे डी। ठीक है, बोथ ए एंड वी दोनों राइट है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइड्स द बस, यानी मैडम राइड्स द बस के जो लेसन है इसके लेखक कौन है। ठीक है, इसके लेखक जो है वो विल्ली कन है, विल्ली कन है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ ए वेकर फ्रॉम गोवा, तो यहाँ पे ये आप सभी का लेसन, इसका ऑथर पूछ रखा है लेखक, तो इसके जो लेखक है वो लूसिया, ठीक है, रोड्रिग्स है। कौन है, लूसिया रोड्रिग्स, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, रीड द गिवन, ठीक है, एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है आप सभी का, ये आ गया पोएट्री से, यहाँ पे पैसेज दिए हुए हैं और आप सभी को क्या करना है, इसके नीचे ऑप्शन दिए उसका आंसर आप सभी को लिखना है। तो यहाँ पे द नाइट इज फ्रेश, ही होल मून साइंस इन ए स्काई, स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लिप्स, यानी पत्तियां एंड लाइकेन, ठीक है, स्टिल रिच लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, ठीक है, फुल ऑफ विस्पर्स। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें 14 क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड दिस लाइन्स, यानी इस लाइन को कौन लिखा है। ठीक है, तो इस लाइन्स को कौन लिखा है, एड्रियन रिच ने लिखा है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट साइंस इन द नाइट, यानी रात को कौन चमकता है, तो यहाँ पे फुल मून, ऑप्शन यहाँ पे क्या है, फुल मून, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 20 और यहाँ पे 16 से लेकर के 20 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है हाउ मेनी डाटर्स डिड रामलाल हैव, रामलाल के पास कितने बेटियां थी, तो यहाँ पे 4, ठीक है, ऑप्शन डी राइट है, 4 बेटियां थी। इसके बाद 17 है, एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव तिर्की, तो यहाँ पे देखिए जो क्लिनिक डॉक्टर तिर्की था वो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, नो फूड फॉर 2 days, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है अनिल वास, अनिल वास कितने साल का अनिल था,
तो 25 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन बी राइट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, फॉर व्हाट हैड लुई सेल सेव्ड फॉर 100 फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू बाई एन गन, वो क्या किया, यहाँ पे बंदूक खरीदने के लिए पैसे को इकट्ठा कर रहा था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु केम टू मैरी भोली। यहाँ पे जो भोली का शादी हो रहा था, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बोल रखा है। तो यहाँ पे दिसंबर नाथ, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है, दिसंबर नाथ। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि 20 नंबर का था। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पार्ट बी है, इसमें क्या है 21 क्वेश्चन है और इसमें एक पैसेज दिया है। ठीक है, आप सभी को इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे 4 क्वेश्चन दिए हुए जो कि यहाँ पे दो नंबर का है, यानी 6 और 1 7 नंबर का पूरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इस तरह से यहाँ पे दिया है, टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस, इफ यू डू नॉट ट्राई यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। यहाँ से लेकर के हिल टू सक्सेस तक दिया है पैसेज। आप सभी को इसको पढ़ने के बाद इसके जो 4 क्वेश्चन है इसी में से आपको आंसर लिखना है। कैसे लिखना है आंसर, इसका लिखने का सही तरीका क्या होता है जिससे आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिलेंगे, सब कुछ यहाँ पे हम आप सभी को बताने वाले। सिर्फ आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और हम आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत करें तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में भेज करके बिल्कुल तहलका मचा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। अब देखिए इसमें आपको कैसे इसका आंसर लिखना है, सभी को इस पैसेज में इसके कुछ यहाँ पे जो वर्ड है उसको ढूंढना है और जहाँ पे ये मिल जाते हैं उसी जगह इसका आंसर है। इसमें सक्सेस दिया है तो यहाँ पे देखिए पहला है, इसमें सक्सेस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को इसी में से बनाना है और सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वी है, वी के साथ यहाँ पे शुड, इसमें सहायक क्रिया लगा है तो आप लोग इसी का लगा लीजिए सहायक क्रिया, तो यहाँ पे वी शुड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पे देखिए आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर जो भी है यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे आंसर 21 क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, फर्स्ट का वी शुड टू ट्राई, यहाँ पे हमने बताया पहले सब्जेक्ट लिखना है, सहायक क्रिया लगना है, टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, यहाँ पे टू ट्राई और इसके बाद इसको हमने सहायक क्रिया इसी में से लगा दिया तो इसको हम नहीं लगाएंगे, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस। तो यहाँ तक क्या था, इसका आंसर था। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। ठीक है, इसका भी आंसर आप सभी को इसी में मिल जाएगा। जैसे आपको इसमें क्या खोजना है, लीड खोजना है, ग्रेट मैन खोजना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए ग्रेट मैन मिल गया और यहाँ पे लीड मिल गया, यानी लीड का सेकंड फॉर्म भी मिल गया, यहाँ पे लगा है बिल्कुल। तो आपको इसको कैसे बनाना है, अब देखिए आपको इसमें बनाना है वी का, द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी, ठीक है, डिलीजेंट लिप्स, यहाँ तक आपको बनाना है। सी फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स, यहाँ पे डिस्ट्रॉय, यानी यहाँ पे नष्ट करना। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा रूइन, जो कि इसी में मिला हुआ है, रूइन मीन्स होता है नष्ट करना। आप सभी को इसका, ठीक है, इसमें लिखना है। नेक्स्ट है, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल का आप सभी को इसका अपोजिट लिखना है। तो आप लोग यहाँ से क्या कर दिए, यहाँ पे जो DIS लगा इसको हटा करके जो ग्रेसफुल है उसको लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रूइन और यहाँ पे ग्रेसफुल। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो, काफी सरल तरीका है, तो आपको पूरे के पूरे यहाँ पे 7 नंबर आप लोग प्राप्त कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको राइटिंग में आ गया, यानी इसमें आप सभी को लेटर, एप्लीकेशन, आर्टिकल वगैरह लिखने के लिए, रिपोर्ट, ये सब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, यानी किताबों को खरीदने के लिए अपने पिताजी से कुछ पैसे आप सभी को मांगने के लिए यहाँ पे लेटर लिखना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आप सभी को बताएंगे, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए टीचर आपके लेटर राइटिंग में सबसे पहले यही चीज देखता है, यानी एड्रेस, सिटी और डेट को आपने किस साइड में लिखा है और लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे ही गलती कर देंगे तो आपका टीचर पूरा लेटर को काट देगा और वो समझ जाएगा कि आपको लेटर लिखने का तरीका नहीं पता है।
रूल्स नहीं पता है, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लेटर राइटिंग लिखने के बाद आपको पेज के इस साइड में एड्रेस लिखना है, सिटी का नाम लिखना है और यहाँ पे डेट लिखना है जिस दिन आप लोग इस लेटर को राइट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एड्रेस में गांधीनगर, ठीक है, सिटी आगरा यूपी, और इसके बाद यहाँ पे डेट डालना है और डेट को आपको कुछ इस टाइप से डालना है जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 7 फरवरी, ठीक है। और यहाँ पे जो भी सन आप लोग जिस सन को लिख रहे हैं यहाँ पे आप लोग सन लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको इतना लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है। इसके बाद आप सभी को यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि ये लेटर जो आप लोग लिख रहे हो ये किसको लिख रहे हो, यानी अपने फादर को लिख रहे हो या कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हो, ठीक है। तो वही यहाँ पे आप सभी को लिखना है। तो ये लेटर हम किसको लिख रहे हैं, तो यहाँ पे योर फादर यानी हम अपने पिताजी को लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है माय डियर फादर यानी मेरे प्रिय पिताजी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को कॉमा कर देना है जैसे यहाँ पे हमने किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि ये जो लेटर हम लिख रहे हैं ये अपने पिताजी से कुछ नया किताब खरीदने के लिए पैसे मांगने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप सभी को यहाँ पे बताएंगे कि कैसे लेटर लिखते हैं, ठीक है, और ये लेटर कैसे लिखाएगा यानी किताब खरीदने के लिए पिताजी से पैसे मांगने के लिए, और उसके बाद हम आप सभी को बताएंगे कि इसे ट्रिक से कैसे लिखेंगे यानी बिना याद किए, ठीक है। तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये लेटर कैसे लिखाएगा। तो यहाँ पे माय डियर फादर यानी मेरे प्रिय पिताजी से देखिए हमारा लेटर राइटिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू ऑल आर वेल टू, ठीक है। तो ये जो लेटर है ये किसी, ठीक है, सन या डॉटर के द्वारा लिखा जा रहा है अपने पिताजी को, ठीक है। तो यहाँ पे है कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ यानी कि आई एम क्वाइट वेल हियर यानी क्वाइट मीन्स क्या होता है, बिल्कुल ठीक होना, ठीक है। तो आई एम क्वाइट वेल हियर यानी मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, एंड यानी और होप यू ऑल आर वेल टू और आशा करता हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आई गो टू स्कूल एवरी डे यानी मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, एंड माई स्टडी ऑल्सो वेरी गोइंग वेल यानी और मेरी जो स्टडी है, मेरी जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। बट यानी लेकिन आई हैव नॉट बॉट ऑल न्यू बुक्स, बट यानी कि लेकिन, ठीक है, मैंने सभी नई किताबें नहीं खरीदी है। और यहाँ पे इसके बाद क्लासेज आर गोइंग ऑन यानी कि कक्षाएं भी चलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, प्रारंभ हो गई है। तो यहाँ पे देखिए इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है और यहाँ से फिर से स्टार्ट करना है। आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी 1000 रुपीज, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेरी आपसे विनती है, अनुरोध है कि आप मुझे 1000 रुपए, ठीक है, भेजे यानी देने की कृपा करें, ठीक है। आई मस्ट बाई ऑल द बुक्स नाउ यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि मुझे अब सारी किताबें खरीदनी होगी यानी आप बुक पैसे भेजिए, मुझे अब सारी किताबें को सभी किताबों को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू माई डियर मदर एंड लव टू सिस्टर यानी यहाँ पे कहा गया है लास्ट में पत्र के लिखते समय अंत में आपको क्या लिखना है, ठीक है, कि मेरी प्यारी माँ को सादर प्रणाम और बहनों को प्यार, ठीक है, यानी कि बहन को प्यार, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे बहन का नाम भी लिख सकते हो या भाई का नाम भी लिख सकते हो और इस तरह से सिस्टर्स ब्रदर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने के बाद अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, योर लविंग सन, ठीक है, या यहाँ पे आप लोग योर लविंग डॉटर भी लिख सकते हो यानी जो कुछ आप लोग अगर सन हो, ठीक है, तो सन यहाँ पे आप लोग योर लविंग सन लिखोगे या डॉटर हो तो योर लविंग डॉटर लिखोगे। और इसके बाद यहाँ पे कॉमा और इसके बाद यहाँ पे XYZ क्योंकि लेटर में बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं लिखे जाते तो इसलिए आप लोग XYZ लिखेंगे। उसके बाद इसमें R करके दिया हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज यानी आप सभी को अपनी बहन के शादी अटेंड करने के लिए प्रिंसिपल को क्या करना है, 5 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र आप सभी को लिखना है। यानी आप लोग लेटर लिख सकते हो या एप्लीकेशन, दोनों आप लोग में से दोनों में से आपको किसी एक को लिखना है। और यहाँ पे ये 4 नंबर का 23 राइट ए रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, ठीक है, इन योर स्कूल इन अबाउट आप सभी को 80 और यहाँ पे 100 वर्ड्स ऑन द बेसिक ऑफ
द हिंट्स गिवन, यानी यहाँ पे जो हिंट्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, डेकोरेशन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है आप सभी को इसी के बारे में क्या करना है, हेडिंग डाल डाल के आप सभी को इंडिपेंडेंस डे के बारे में आप सभी को रिपोर्ट्स लिखना है। तो आप लोग यानी रिपोर्ट लिखिए या यहाँ पे आर्टिकल दिया है इसके बारे में आप लोग लिखिए, दोनों सरल है और ये आर्टिकल जो है ये सबसे सरल है। राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, आप सभी को रेगुलर एक्सरसाइज यानी व्यायाम करने से आप सभी का शरीर कैसा रहता है, स्वास्थ्य कैसा रहता है, ये सब तो बिल्कुल बनाकर लिखना है। फर्स्ट यहाँ पे है इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट है कीप्स आवर बॉडी एक्टिव, किस तरह से आप सभी का बॉडी जो होता है वो एक्टिव रहता है यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज करने से। टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डेज लॉन्ग, इस तरह से आप सभी को पूरा लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है। ठीक है, काफी सरल है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, हम आप सभी को इसका आंसर भी दे देंगे बहुत ही जल्दी। इसके बाद देखिए ये 2 नंबर का आएगा यहाँ पे, रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। द टीचर सेड टू द बॉयज ओबे योर एल्डर्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, प्लीज वॉक ऑन द राइट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पंचुएट है, यहाँ पे पंचुएट आपको करना है। द टीचर सेड टू अमित, यहाँ पे अमित कैपिटल रहेगा। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, देखिए यहाँ पे ये जो तीनों है यानी 24 के तीनों क्वेश्चन को हम आप सभी को यहाँ पे रूल के साथ समझाएंगे। ये ग्रामर है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम आप सभी को यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस और यहाँ पे पंचुएट, तीनों के हम आप सभी को पूरे रूल के साथ सभी सेंटेंस समझाएंगे। और पहले से भी हमने बता चुका है, आप लोग इस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। अभी हमने 2 दिन ही हो रहा है वीडियो अपलोड किया है ग्रामर का, आप लोग जाकर देख लीजिए, वहां से आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रामर को बिना रूल के आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो ये आप सभी के कितने नंबर के हैं, यहाँ पे 4 नंबर के, 2 ये 2 ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, आप सभी को ट्रांसलेट करना है इसका इंग्लिश में। ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता, ये भी देखिए आपको इसमें भी रूल पता होना चाहिए, तभी आप लोग इसको कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट है, ईमानदार व्यक्ति क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसका हो जाएगा द ऑनेस्ट मैन, और कभी नहीं छोड़ता है यानी नेवर लिव्स, और यहाँ पे द पाथ ऑफ ट्रूथ, ठीक है, यानी सच्चाई का पाथ मार्ग, वो परिश्रमी होता है। ही इज लेबोरियस, क्या है, वो परिश्रमी होता है। इसके बाद वो दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता, दूसरों का हिस्सा वो नहीं लेना चाहता, तो यहाँ पे हो जाएगा ही नेवर वांट्स टू हैव अदर्स शेयर, ठीक है। इसके बाद वो सदा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, तो सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, यानी ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इसका हो जाएगा, आप लोग इसको जैसे हमने बताया आप लोग इसको लिखिए और तैयार कीजिए, समझिए। नेक्स्ट आ गया लिटरेचर, इसमें आप सभी का ये और ये जो था ये 4 नंबर का था, ठीक है, और ये आ गया आप 6 नंबर। तो इसका आंसर आप सभी को क्या करना है, 30 और 40 वर्ड में लिखना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे ये 60 क्वेश्चन है। वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, एनी एक गर्ल है और यहाँ पे बोला है कि जो एनी है वो अपने पास डायरी क्यों रखना चाहती थी, ठीक है, बहुत ही अच्छा ये इसका आंसर है। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, 100% गारंटी है। क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एनी वांट्स टू कीप ए डायरी, यानी एनी अपने पास डायरी रखना चाहती थी, विकास क्योंकि शी डिड नॉट हैव एनी ट्रू एंड ऑनेस्ट फ्रेंड्स, यानी उसके पास एक भी सच्चे और ईमानदार दोस्त नहीं थे, ठीक है, सहेली नहीं थी, इसलिए वो अपने पास अपने डायरी को ही सब कुछ मानती थी, दोस्त मानती थी, इसलिए वो अपने पास डायरी रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज लेंचो, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, सिचुएटेड मीन्स स्थित है, यानी लेंचो कौन था और उसका घर कहाँ पे स्थित था। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको इसमें से यानी 2 क्वेश्चन को करना है, ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, यानी लेंचो कौन था, तो लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड, यानी उसका घर कहाँ पे स्थित था, तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी पहाड़ियों, उचली पहाड़ियों के निचली सतह पे उसका घर स्थित था। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, यानी जो वल्ली थी उसका फेवरेट पास टाइम, यानी उसका समय बिताने का सबसे अच्छा पसंदीदा
क्या था? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड एट द फ्रंट डोर ऑन हर हाउस। ठीक है, यानी कि बल्ली का समय गुजारने का सबसे पसंदीदा कार्य क्या था? स्टैंड एट द फ्रंट डोर ऑन हर हाउस, यानी कि अपने घर के सामने। ठीक है, फ्रंट मीन्स होता है सामने, डोर मीन्स होता है दरवाजा। ठीक है, अपने घर के सामने दरवाजे पर, स्टैंड मीन्स खड़ा। ठीक है, खड़ा होना। तो यहाँ पे अपने घर के सामने दरवाजे पर खड़ा होना, और यहाँ पे क्या है? एंड एंजॉय द रोड ऑन द सीट, यानी कि यहाँ पे क्या है कि खड़ा होना और सड़क पर होने वाले घटनाओं का आनंद लेना था। वो क्या, बल्ली क्या करती थी कि अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़ा होकर के, ठीक है, वो क्या करती थी कि पूरे दिन, यानी जब उसको समय मिलता था पूरे दिन, वो क्या करती थी कि जो सड़क पे होने वाले जितने भी घटनाएं होती थी उसे देखती थी और वो आनंद लेती थी। इस तरह से वो अपना समय गुजारती थी। नेक्स्ट है आर क्वेश्चन, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशन? नेल्सन मंडेला थी वो राष्ट्र के लोगों से क्या वादा किए थे? ठीक, यहाँ पे इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू मेक द नेशन फ्री फ्रॉम, ठीक है, पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी। ठीक है, गरीबी को दूर करना, गरीबी। डेप्रीवेशन, ठीक है, डेप्रीवेशन मीन्स होता है अभाव। डेप्रीवेशन मीन्स क्या होता है? अभाव। ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स होते हैं उत्पीड़न। एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, यानी भेदभाव ऑफ ऑल काइंड। ही प्रॉमिस टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ नेशन एंड इट्स पीपुल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो नेल्सन मंडेला ने राष्ट्र को गरीबी से दूर, ठीक है, पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी, गरीबी से दूर। डेप्रीवेशन यानी कि अभाव, ऑपरेशन उत्पीड़न, और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सभी प्रकार के भेदभाव से, ठीक है, फ्री फ्रॉम यानी मुक्त बनाने का वादा किया था। बनाने का क्या किया था? वादा किया था राष्ट्र और उसके लोगों के साथ। ही प्रॉमिस टू डिवोट हिमसेल्फ, तो यहाँ पे डिवोट मीन्स होता है समर्पित करना। ठीक है, हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ नेशन एंड इट्स पीपुल। ठीक है, राष्ट्र और इसके लोगों के भलाई के लिए खुद को समर्पित करने का वादा किए थे। किसने? नेल्सन मंडेला। यहाँ पे 26 क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। ठीक है, 60 वर्ड में आपको लिखना है, 4 नंबर का, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है। और यहाँ पे हम आप सभी को बता दें, अगर आप सभी की इंग्लिश वीक है, इंग्लिश आपको उतनी अच्छी से नहीं आती, और आप लोग को 60 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या लेटर एप्लीकेशन, कोई भी चीज लिखने के लिए आपको, ठीक है, इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, तो हम आप सभी को इंग्लिश के पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें बिना पढ़े हम आप सभी को पास होने की भी ट्रिक बता देंगे, अगर आप लोग कमेंट करोगे तब, और पहले से भी चैनल पे अपलोड है। इसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है यानी 26, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन 60 क्वेश्चन को भी हम आपको बिना पढ़े ट्रिक से लिखने की वीडियो अगर आप लोग बोलोगे तो हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पे देखिए दिया है, व्हाट रोल डिड द इब्राइड्स मदर प्ले इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट। ठीक है, अब इसके बाद ये भी काफी सरल क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बहुत ही अच्छा आप लोग लिख लीजिएगा, पहले भी हमने बता चुका है और फिर भी बता देंगे बाद में। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में। इसके बाद यहाँ पे वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, यानी जो लेंचो है वो भगवान को पत्र क्यों लिखा, तो आप सभी को ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, ये पहले से हमने बता चुका, आप लोग जाकर इंग्लिश के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन, व्हाट डज द गर्ल येरन फॉर, व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमेंडा। ठीक है, ये भी 3 नंबर का है, और आर करके यहाँ पे इस तरह से दिया है, यानी आप सभी लोग को इसका, आप सभी को, ठीक है, इसका आपको अबाउट में लिखना है इसके बारे में, या आपको यहाँ पे कोई, आपको क्या लिखना है, यहाँ पे पोयम लिखना है। ठीक है, और जो इस पूरे पेपर में ना आया हो वही पोयम आपको लिखना है, और यहाँ पे 4 लाइन्स लिखना है, सिर्फ 4 लाइन, तो आपके लिए यही सरल होगा, आप लोग यही लिखिएगा। 28 क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम्स इन अबाउट 40 से 50, ठीक है, वर्ड्स। यहाँ पे देखिए
आप सभी को 3 दिया रहेगा, जिसमें से किसी एक के ही बारे में लिखना है आप सभी को। आप लोग 3 याद कर लिए, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से एक आपके एग्जाम में जरूर आएगा। फायर एंड आइस, फॉग और यहाँ पे टाइगर इन द जू। ठीक है, तीनों में से आपको लिखना है एक ठो सिर्फ। यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आप सभी को यहाँ पे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू अबाउट, आपको 30 से 40 वर्ड लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से किसी एक के ही लिखना है। यहाँ पे 2 दिया है, वाई डिड अनिल, ठीक है, हेयर हरी सिंह, और यहाँ पे वाई वाज भोली हेसिस्टेड टू गो टू स्कूल। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है लास्ट। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू आपको 60 वर्ड्स लिखना है, 60 वर्ड। वाई इज मिस्टर पम्फेरी वेरीड अबाउट तिर्की, ठीक है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मैथिलिल्डा। तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो हम आप सभी को अलग से भी एक वीडियो लाएंगे, ये वीडियो काफी लॉन्ग हो गई है और पहले से भी हमने बता चुका है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अलग से भी वीडियो आएगी, उसको भी देख लीजिएगा। तो ये जो है, ये बिल्कुल आपका इंग्लिश का वायरल पेपर है। अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।